Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 2 जेल से भागे हुए कैदियों की सच्ची कहानी है। कैसे उन्होंने खुद को हर मुमकिन कोशिश के बाद उस तपते हुए रेगिस्तान में जीवित रखा। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक जगह को देखते हैं जहां पर सभी लोग कुछ गड्ढों को लगातार खोदे जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कई सारे लोग कर रहे हैं और इन्होंने कुछ ऐसी किस्म की ड्रेस पहनी है जो दर्शाती है कि शायद ये किसी तरह का जेल है जहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, ना ही कोई गार्ड है। बस इनकी सजा ये है कि इन्हें दिन रात इन गड्ढों को खोदते रहना है जब तक नीचे पानी ना मिल जाए, जो कि मुमकिन लग नहीं रहा है। इसी में हम एक बैग नाम के लड़के को देखते हैं जो इस काम से तंग आ गया और वो जाकर वहां पर रेंग रहे एक जहरीले सांप से खुद को कटवा लेता है क्योंकि अब उसे मौत ज्यादा आसान लग रही है इस काम से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी में टहलते हुए एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है स्टैनली। वो चल ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर न जाने कहां से एक जूता आकर गिर जाता जो किसी बेसबॉल प्लेयर का लग रहा था क्योंकि वो काफी महंगा भी था। अब यहाँ में एक और चीज पता चलती है कि स्टैनली का पूरा परिवार एक खोज में जुटा हुआ कि कैसे वो जूतों से आ रही स्मेल को बदल सकते हैं एक खुशबू में। इसीलिए उन्होंने कई सारे जूते अपने घर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखे हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी तोड़ निकाल नहीं पाया। उन जूतों में से अभी भी स्मेल आ रही है और इसीलिए स्टैनली उसे भी रख लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। पर तभी न जाने कहां से वहां पर पुलिस आकर प्रकट हो जाती है और स्टैनली को उन जूतों के साथ देख लेती है जो कि एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे। वो कुछ दिन पहले ही चोरी हो गए थे। वो पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है और आखिर में उसे पकड़ भी लेता है। अब जब वो उसके घर जाकर उसके परिवार वालों को इस बारे में बताने के लिए जाता है तो वहां वो ढेर सारे जूतों को रखे हुए देखकर समझ जाता है कि स्टैनली को जूतों का शौक है, इसीलिए उसने ऐसा किया, उसने जूते चुराए। अब यहाँ पर जूते चुराने के केस में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ उसे पूरे 18 महीने की जेल होती है। अब उसे एक अजीब से जेल में भेज दिया जाता है जिसका नाम है लेक जेल। जब स्टैनली बस में बैठकर वहां पहुंचता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी लेक दिखाई नहीं देती। बस दिखाई देता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके बीच में खुदे हुए हजारों की तादाद में गड्ढे। और आज से स्टैनली भी उन गड्ढों को खोदेगा जो कि उसकी सजा है। कुछ देर बाद वो वहां के जेलर से मिलता है जो उसे बताता है कि उसे यहाँ से भागने का सोचना भी नहीं है क्योंकि ऐसा करने में वो मारा जाएगा क्योंकि दूर दूर तक कोई भी उसे मिलने वाला नहीं है जो उसे बचा लेगा। अब स्टैनली को वही यूनिफॉर्म दी जाती है जो यहाँ पर और लोग पहनते हैं। अब यहाँ पर उसे हर दिन वही काम करना होगा, यानी कि उन गड्ढों को खोदना होगा और यही उसकी सजा है। यहाँ पर एक मैग्नेट नाम का बंदा आकर उसे सब कुछ समझाता और उसे और लड़कों से मिलवाता है जो उसके लगभग उसी की उम्र के होते हैं। इसीलिए स्टैनली उनसे घुलने मिलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी बेकार होते हैं। उनमें से एक मोटा लड़का उसे बहुत तंग भी करता है, लेकिन स्टैनली एक शांत स्वभाव का लड़का था इसीलिए वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है, अपने काम पर लग जाता है। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि सभी लड़कों के बहुत ही अजीब से नाम है जो उन्हें दिए गए हैं। जैसे कि जो सबसे छोटा है यहाँ पर उसका नाम है जीरो क्योंकि वो जब से आया यहाँ पर वो किसी से बात तक नहीं करता, ना ही कुछ बोलता है। सभी कैदियों को लगता है कि उसका दिमाग खाली है या फिर वो गूंगा है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अब खाने का समय होता है और सभी अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ स्टैनली से पूछा जाता है कि उस पर एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन जूते चुराने का आरोप कैसे लगा। तो वो बताता है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, वो मेरे जूते मेरे ऊपर आकर गिर गए थे, ना कि मैंने उन्हें चुराया था। अब यहाँ पर इतिहास में पहली बार जीरो के मुंह से कुछ निकलता है। वो कहता है कि क्या वो रेड कलर के थे? वो कहता है कि हाँ वो उसी रंग के थे। अब बात यहीं पर खत्म हो जाती है जिसके बाद सभी लड़के सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन स्टैनली को उसकी दादाजी की सुनाई हुई कहानियां याद आने लगती है जो कि उनकी खुद की बनाई हुई थी, लेकिन उसमें कुछ बातें सच भी थी। जैसे कि जब वो जवान हुआ करते थे और लगभग 28 से 30 साल के थे तब उन्होंने बहुत पैसे कमाए। वो काफी नामी भी थे, लेकिन एक बार जब वो रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे तो उन पर एक केट नामी औरत ने हमला कर दिया। उस समय वो बहुत ही मशहूर थी, वो अमीर आदमियों को पकड़ लिया करती थी और उनके सारे पैसे छीन लेती थी और इसके बाद वो उनके माथे पर एक किस करती थी और वहां से चली जाती। यही उसका सिग्नेचर स्टाइल था जो वही निशानी के तौर पर छोड़ती थी। अब पैसे खत्म हो जाने की वजह से स्टैनली के दादाजी एक गांव में कुछ बकरियों को पालना शुरू कर देते हैं और उसी से उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। पर एक दिन जब उन्होंने अपने मालिक की बेटी को देखा तो उन्हें उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। जिसके बाद क्या था, वो उसे बातें करने लगे और फिर एक दिन वो मैडम जीरोनी के पास पहुंचते जो कि एक ज्योतिषी थी जिनसे वो खुद की और उस लड़की के फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। तो वो उसे बताती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो लड़की अपने बाप की तरह एक नंबर की बददिमाग है, उसके पास दिमाग की कमी है। लेकिन दादाजी को ये बात समझ नहीं आती और वो जाकर उसके बाप से सीधा उसका हाथ मांग लेते, पर वो तो उसके मुंह पर ही मना कर देता और वहां से उसे भगा देते। तो स्टैनली के दादाजी फिर से मैडम जीरोनी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते
जिसके बाद वो उसे एक आइडिया देते हैं कि तुम्हें उस ऊंचे पहाड़ पर जाना है और वहां जाकर एक सूअर के बच्चे को लेकर जाना है और उस बच्चे को वहां पर पानी पिलाना है, जिसके बाद वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसे उसके बाप को लाकर दे देना, जिसके बाद वो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो तुम अमेरिका चले जाना और वहाँ अच्छी जिंदगी गुजारना। वो उनकी बात को मान लेता है और चला जाता है। एक सूअर के बच्चे को लेकर वहाँ उसे खूब पानी पिलाता है, जिससे कि वो बड़ा भी हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद उस आदमी के पास लेकर आता है जो कि उसे बहुत पसंद भी आता है। लेकिन तभी दादाजी देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी खड़ा है, वो भी एक बड़ा सूअर लेकर आया था। अब उसकी बेटी को उन दोनों में से किसी एक को चुनना था और यहाँ दादाजी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि उसकी बेटी सच में बहुत ही बुद्धू होती है। उसने उसकी जगह एक मोटे और भद्दे से आदमी को पसंद कर लिया था और इस बात से स्टैनली के दादाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना सारा सामान लेकर निकल जाते हैं अमेरिका के लिए, लेकिन यहाँ वो एक गलती कर देते हैं। उन्होंने मैडम ज़ीरोनी से किया हुआ वादा भूल जाते हैं कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उससे पहले उन्हें मैडम को पहाड़ पर ले जाना होगा, जिसे वहाँ का पानी पीकर वो जवान हो जाएंगी। पर उसने उन्हें धोखा दे दिया, जो कि मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो स्टैनली के दादाजी के साथ उनके आगे आने वाली सभी जनरेशन के आदमियों को एक श्राप देती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार जरूर बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। और शायद वही श्राप अभी भी स्टैनली के ऊपर चला जा रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये कहानी ऐसे बीच बीच में थोड़ा पास में जाती रहेगी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैनली अब इस काम को धीरे धीरे सीख गया है। वो काम से आने के बाद अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर जो हम इस गड्ढों को इतने दिन से खोद रहे हैं तो ज़मीन के नीचे कुछ है क्या। लेकिन वहाँ काम कर रहे किसी भी लड़कों को पता नहीं था कि आखिर उनसे यह गड्ढा खुदवाया क्यों जा रहा है और इसके पीछे का मोटिव क्या है। और इसके बाद वो अपने परिवार वालों को खत लिखता है और उनसे झूठ कहता है कि वो बहुत अच्छा है और इसकी यहाँ पे अच्छे से देखभाल होती है। अब एक दिन ऐसे ही जब स्टैनली अपना काम कर रहा होता है तो उसे ज़मीन के नीचे कुछ अनोखी और बहुत ही पुरानी चीज़ मिलती है, जिसे वो बाहर निकालता है और फौरन मैग्नेट को दिखाता है। और उसे लग रहा था कि ये देखकर वो उसे कुछ दिन की छुट्टी दे देगा, लेकिन वो उसे वापस कर देता और कहता है कि जेलर को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। जाने से पहले स्टैनली उसे पूछता है कि मैंने सुना था कि जिस जगह पर पहले एक नदी हुआ करती थी, तो वो कहाँ। तो वो कहता है कि हाँ, और उस नदी के आसपास जितना भी एरिया था वो जेलर के दादाजी का था। यहाँ से अब कहानी 100 साल पीछे जाती है, जहाँ हम उसी नदी को देखते हैं और जेलर के दादाजी को भी, जो कि अपने लोगों के साथ एक गाँव में जाते हैं। और वहाँ पर एक सैम नाम का आदमी भी रहता है, जो कि चमत्कारी प्याज बेचता है, जिसे खाने पर किसी भी तरह की बीमारी दूर हो सकती है। वहीं उस गांव में उसे कैथरीन नाम की लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उसे वो प्याज मुफ्त में देता था और खुद का ख्याल रखने को कहता है। इतने में वहाँ पर जेलर के दादाजी आते हैं और कैथरीन को देखने लगते हैं। उसके साथ वाले भी उसके देखने लगते हैं, क्योंकि वो इस गाँव में सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और एक्सरे नाम का लड़का स्टैनली के पास आता है। उसे धीरे से कहता है कि अब से तुम्हें जो कुछ मिले सीधे मुझे ला कर दे देता, उस मैग्नेट को मत दिखाना। वो मान जाता और तभी वहां पर जेलर आता और उन सभी को पानी पिलाता है। कुछ समय के बाद स्टैनली की मॉम का लेटर आता है, जिसमें वो उसे खुद का ख्याल रखने को कहती है, जिसे पढ़कर स्टैनली स्माइल करता है और उन्हें मिस भी करता है। ऐसा करते हुए जीरो देख लेता और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है। वो कहता है कि हाँ। तब जीरो उसे जिद करता है कि उसे भी वो पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए, लेकिन स्टैनली ये कहकर मना कर देता है कि वो दिन भर काम करके बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए और चीज़ करने का उसके पास वक्त नहीं है और ना ही ताकत है। अब अगले दिन स्टैनली को एक बुलेट मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था KS, जिसका मतलब क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब एक और भयंकर रात से भी पर्दा उठेगा कुछ ही देर में। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है, जो कि जेलर के दादाजी के गाँव के मालिक की पोती थी, जो कि इन बच्चों से काम करवा रही थी। और उसे हमेशा से ये शक था कि कहीं न कहीं यहाँ पर किसी बहुत ही बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसके लिए उसने सरकार से मदद मांगी है और फिर इस जगह को एक कैंप बना दिया और इस काम को शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो बुलेट स्टैनली को मिली थी वो उसे छीन लेती है और उस लेडी को जाकर दे देता है, जिसका नाम कैथी था। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, यानी कि मैग्नेट ने झूठ कहा था, यहाँ पर कुछ ढूंढने पर एक दिन की छुट्टी ज़रूर मिलती है। इसीलिए स्टैनली भी अब काम में जुट जाता है। वहीं हम पास में जाते हैं तो देखते हैं कि सैम और कैथरीन की बातें अब तेज पकड़ रही हैं, लेकिन ये चीज़ उस गांव के मालिक को अच्छी नहीं लगती। एक दिन जब सैम कैथरीन के स्कूल में जाता है तो वहाँ वो स्कूल की टूटी हुई छत को देखता है और वादा करता है कि वो उसे जल्द से जल्द ठीक कर देगा। अब कुछ दिन का काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन इन दोनों की बातें खत्म नहीं होती। एक दिन जब वो स्कूल बंद करके घर की ओर आ रही थी तो वहाँ पर गाँव का मालिक आ जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन कैथरीन उसके मुंह पर मना कर देती है और फिर उसी रात वो आदमी उन दोनों को किस करते हुए देख लेता। जिसके बाद क्या होना था
वो उसके पूरे स्कूल को जला देता है और जब ये कैथरीन देखती है तो फौरन पुलिस के पास जाती है। लेकिन वो भी उन्हीं लोगों से मिला था और उसे कहता है कि अब तुम्हारा आशिक भी कुछ ही देर का मेहमान है। कैथरीन भागते हुए सैम की बोट के पास जाती है, लेकिन तब तक उन लोगों ने उसे मार दिया था, जिसके बाद उसके अंदर एक बदले की आग जाग जाती है और वो सही मौका देखकर उस पुलिस वाले को एक दिन मार डालती है, जिसके बाद वो उसके माथे पर किस करती है और बन जाती है कैथरीन किसर लेडी, जिसके बाद स्टैनली के दादाजी हमेशा किया करते थे। वो वही लड़की थी जिसने उन्हें बर्बाद किया था, जो उस बुलेट पर लिखा था शायद वो केस का मतलब कैथरीन और सैम हो सकता है। वो गोली कैथरीन की बंदूक की हो, शायद ऐसा ही हो सकता, जहां तक मुझे लगता है। अब काम के समय जेलर पानी का टैंक लेकर दोबारा आता है और सभी को पानी देता है और सही मौका देकर एक लड़का उसे ट्रक से एक बीच का बैग चुरा लेता है। जब वापस आने पर वो जेलर देखता है तो वहां उसका बैग नहीं था, इसीलिए वो सभी से पूछता है इस बारे में, लेकिन हर कोई झूठ बोलता है। परंतु वो बैग उन्होंने स्टैनली के पास छुपा दिया और ऐसा करते टाइम वो बैग फट जाता है और सारी बीज गिर जाती है, जिसके चलते वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर स्टैनली अगर चाहता तो बता सकता था कि ये काम उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए सारा गुनाह अपने सर ले लेता है, जिसकी वजह से जेलर उसे लेकर कैटी के पास जाता है उसकी शिकायत करने के लिए। लेकिन वो तो उल्टा उसे ही डांटना शुरू कर देती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए, इतनी देर में ये कितनी गहराई तक खोद लेता। जाते समय स्टैनली की नज़र वहाँ लगी एक न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ती है जो कि किसर केट के बारे में होती है। उसे हल्का फुल्का कुछ याद तो आता है, लेकिन फिर वो बाहर आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त उसका हीरो जैसा वेलकम करता है, क्योंकि उसने उनके लिए खुद को कुर्बान किया। वही ज़रूर से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदूंगा। तो स्टैनली कहता है कि ठीक है, उसके बदले में मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। तब उसे याद आता है कि जो उस दिन एक चीज़ उसे मिली थी वो असल में कोई बुलेट नहीं बल्कि किसर कैथरीन की लिपस्टिक थी, जिसके ऊपर केएस लिखा हुआ था। इसके बाद वो जीरो को पढ़ाने लगता है और उस समय जब कुछ देर के लिए ब्रेक दिया जाता है सभी को, तब जीरो बताता है कि उसका असली नाम जेरोदी है और वो एक अनाथ है। जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे एक पार्क में छोड़कर चली गई। ब्रेक खत्म होने के बाद सभी लड़के फिर से काम पर लग जाते हैं और इसी बीच स्टैनली की एक लड़की से लड़ाई हो जाती है। वो उसे बहुत मारता है, लेकिन इतने में वहां पर कैथी आ जाती और कैथी और मैग्नेट दोनों उन्हें छुड़ाते हैं। तब वो लड़का कैथी को बता देता है कि स्टैनली असल में अपने फ्री टाइम में जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है, जो सुनकर वो दोनों उसे बहुत सुनाती हैं। तो स्टैनली कहता है कि वो एक होशियार लड़का है और उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए। तभी मैग्नेट आकर उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त जीरो एक बुद्धू और नालायक लड़का है। वहीं दूर खड़ा जीरो को गुस्सा आ जाता है, वो मैग्नेट के ऊपर रॉड से हमला करके उस रेगिस्तान की ओर भाग जाता है जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद स्टैनली को उसकी बहुत याद आने लगती है, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा और ऐसे में खुद को इतनी गर्मी में जिंदा रख पाना आसान नहीं है। उसे अपने दादाजी की कहानी फिर से याद आती है जिसमें उन्होंने उसे बताया था कि जब वो कैथरीन के हमले के बाद अकेले पड़ गए तो उन्होंने इसी रेगिस्तान में अकेले 16 दिन बिताए। तब उन्हें एक गॉड फिंगर नाम की जगह मिली जहां पर उन्होंने अपना दिन काटे और रात गुजारी। अगले दिन जब स्टैनली सोकर उठता है तो उसे कैसे भी करके अपने दोस्त को बचाना था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और जेलर जब पानी देने के लिए आता है तो वो उसकी कार को चुरा लेता है और लेकर भागने लगता है, पर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता और वो जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। पर स्टैनली वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर उसका इम्तिहान शुरू हो गया था। उसे अपने फैसलों को सही लेना होगा, एक गलत फैसला और उसकी यहाँ पर मौत हो सकती है, क्योंकि इस बीहड़ में उसे जहरीले सांप, छिपकलियां और हर मोड़ पर मिलेंगी। इसके बाद वो अब चलना शुरू करता है और कुछ ही दूरी पर उसे एक पलटी हुई नाव मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि सैम की थी, क्योंकि उसके अंदर हमें जीरो भी मिलता है जिसके हाथ में उसे कुछ बॉटल दिखती है जिसके अंदर स्पेशल वही पिकल था जो कैथरीन सैम को दिया करती थी। पर अब वो सड़ चुकी है, लेकिन दोनों फिर भी उसे खा लेते हैं। अब दोनों आपस में बात करते हैं जहां जीरो अपना ओरिजिनल नाम बताता है जो कि था जेरोधर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये मैडम जीरोनी के खानदान का तो नहीं है। जी हाँ, आपने सही सोचा, जीरो वहीं से बिलोंग करता है, पर इस बारे में अभी ना तो उसे पता है और ना ही स्टैनली को। दोनों को कुछ दूरी पर एक पहाड़ दिखाई देता है जिसका नाम गॉड फिंगर है। ये है वही पहाड़ जहां पर स्टैनली के दादाजी ने अपने 16 दिन बिताए थे। इसके ऊपर वही पानी बहता है जिसके बारे में मैडम जीरोई ने बताया था और सैम को वहीं से अपनी चमत्कारी प्याज भी मिला करती थी। अब जीरो पहले उस पहाड़ पर चढ़ जाता है, फिर स्टैनली भी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जीरो उसकी जान बचा लेता है। पर इसमें उसके हाथ में काफी चोट लग जाती, पर वो फिर भी अपने दोस्त को गिरने नहीं देता। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे आपकी मुलाकात एक इत्तेफाक होगी, लेकिन अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया होगा। अगर ऐसा कोई है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। पूरे दिन चलने के बाद जीरो थक जाता है, उसके अंदर अब चलने की ताकत नहीं बचती, इसीलिए स्टैनली उसे अपने कंधों पर बैठा लेता और लेकर चलता है। दोनों को ही नहीं पता कि उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है,
जीरो के पैर में चोट लगने की वजह से वो अब बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर होश आता है तो वो उसे बताता है कि असल में उसी ने वो जूते उसके ऊपर फेंके थे ताकि उसे कोई ना पकड़े, और वो उसके लिए माफ़ी भी मांगता है। तो स्टैनली कहता है कि कोई बात नहीं। उसके दादाजी कहते हैं कि माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। और फिर दोनों ऊपर पहुंचते हैं जहां उन्हें वो पानी और चमत्कारी प्याज भी मिल जाती है, यानी कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती कि जो वादा सैम ने मैडम ज़ीरोनी से किया था वो अब स्टैनली ने उनके पोते को पहाड़ का पानी पिलाकर पूरा कर दिया। इसीलिए उनके ऊपर वो लगा हुआ श्राप खत्म हो जाता है और उनकी सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाती है। स्टैनली के डैड ने एक फार्मूला भी बना लिया जिससे कि वो शूज से आ रही स्मेल को खत्म करने में कामयाब हो गए। उधर श्राप हटने के बाद स्टैनली के लॉयर को सबूत मिल जाता है कि वो बेगुनाह है और इसीलिए वो उसे लेने के लिए कैंप में आती है। पर वहां तो उसे पता चलता है कि वो तो भाग चुका है अपने एक साथी के साथ। कहानी एक बार फिर हमें कैथरीन के समय में ले जाती है जहां पर कुछ सालों बाद उसे सैम की बोट मिल जाती है और वो उसके पास बैठकर खूब रोती है। लेकिन तभी वहां पर गांव का मालिक आता है और उसे खजाने के बारे में पूछने लगता है कि वो कहां पर है। लेकिन कैथरीन इतने में खुद को एक छिपकली से कटवा लेती है जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है और वो खजाना कहाँ है वो राज भी उसी के साथ चला जाता है। जिसके बाद उस गाँव के मालिक के पूछते उस खजानों को ढूंढ रही है और अब जाकर वो कैथी पर आकर रुक गई है। खैर प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि स्टैनली को पता चल गया है कि वो खजाना आखिर कहाँ है। ये लोग आखिरकार इतने सारे गड्ढे खोद रहे हैं। वो वापस से उसी जगह जाता है और जहां से वो लिपस्टिक मिली थी वहीं खुदाई करने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन इतने में वहां पर कैथी आ जाती है और उस बॉक्स को लेने की कोशिश करती है। पर जब वो देखती है कि उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारी रेगिस्तान छिपकलियां हैं तो वो उसे दूर भाग जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर स्टैनली का वकील वापस आती है और इस बारी वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कैथी उनसे कहती है कि ये लोग उसका खजाना लेकर भाग रहे हैं। पर तभी स्टैनली की नज़र उस बॉक्स पर लिखे हुए एक नाम पर पड़ती है जिसके ऊपर उसके दादाजी का नाम लिखा था। वही खजाना होता है जो असल में कैथरीन ने उससे तब छीन लिया था जब वो सफ़र पर थे। और सभी लोग सच जान जाते हैं और कैथी और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बच्चों से काम करवा रहे थे। उधर स्टैनली को भी फ्री कर दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए आरोप झूठे थे और उस खजाने को उसे सौंप दिया जाता है। अब जब वो उसे लेकर अपने घर जाता है तो उसके दादाजी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जब वो लोग उसे बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें अरबों का सोना था जो किसी जमाने में उन्हीं का हुआ करता था। किस्मत हो तो ऐसी। अब ये लोग उस खजाने की मदद से एक बड़ा सा घर खरीद जिसमें वो सभी बच्चे रहते हैं जो स्टैनली के साथ उस कैंप में काम करते थे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जीरो को उसकी मॉम मिल जाती है, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।